अब जो है शनिवार शनि दोष निवारण के लिए मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। शनि जब साढ़िया साती धाई आदि चलता है उस टाइम पर मनुष्य जो है धैर्य को न खोए। कष्ट और संकट हमेशा जीवन के अंदर बने रहता है। उस पर धैर्य और हिम्मत को न खोते हुए अपने जीवन के अंदर भगवान मनुष्यनाथ की आराधना और अनुष्ठान करे। और 19 शनिवार भगवान मनुष्यनाथ के ऊपर शांति धारा आप लोग कर लीजिए। निश्चित रूपेण सभी प्रकार के कल्याणदायी जीवन बनेगा। तो आइए अभी आप सभी के जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अभी जो है आत्मकथा शुरू करता हूं। अपनी जीवन कथा। बंबई से संघ का विहार होता है 84 के अंदर, और वहां से विहार करते हुए अकलूज का चातुर्मास फिक्स होता है। अकलूज चातुर्मास पहुंचते पहुंचते अनेकों गांवों में पहुंचते पहुंचते वहां फलटन पहुंचते हैं। फलटन एक धार्मिक नगरी है, बहुत सुंदर और बहुत ही जो है धर्म में अगर कहा जाए जैनियों की काशी का नाम से अगर कहीं महाराष्ट्र के दक्षिण भाग को कहा जाए तो वह फलटन, बारामती, अकलूज आदि को जैनियों की काशी कहा जाता है। वहां दशाहोमड़ और बिशाहोमड़ समाज निवास करती है। गुजरात की से जो है चली हुई समाज है। थोड़ा सा ही वो भाग जो है वह माळशिरस, सोलापुर, करमाळा ऐसे जो है थोड़े से एक 10 गांव के अंदर समाज बसती है। परंतु जितनी भी बस्ती उतनी ही धर्ममय है, उतनी ही त्यागमय है। जीवन के अंदर मुनि भक्त और कर्म निष्ठ और कर्म के पर विश्वास करने वाले लोग हैं और अपनी मेहनती करते हुए अपने जीवन गुजारा करते हैं। और वो थोड़ा सा समाज छोटे होने के कारण अन्य समाजों का हमेशा तकलीफ को झेलना पड़ता है। और अनेकों कष्ट और दुख उनके जीवन में, व्यापारों में विघ्न बाधाएं आती रहती है। चोरी आदि के शिकार बन जाते हैं। कई बार दुकानें लुट गई, कई बार कई प्रकार की समस्याएं उनको झेलना पड़ता है क्योंकि समाज छोटी है। टोटली उस भाग में जैनों की संख्या अगर गिनी जाए टोटल एक 2000 घर के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए उस भाग के अंदर। पर हमारे जो सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और महान समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर की कर्म भूमि रही है। क्योंकि जो हीरक जयंती है 75वां जो महोत्सव हुआ आज तक जो है इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर से अंकित हो गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज का वहां निवास स्थली रहा फलटन में। और वह फलटन ग्राम अनेकों मंदिरों से युक्त है। दशाहोमड़ और बीशाहोमड़ मंदिरों से युक्त है। वहां दोनों प्रकार की समाज रहती है। सबसे बड़ा क्रांति यह रहा आचार्य शांति सागर जी महाराज का वहां हीरक जयंती हुआ और स्वर्ण अक्षर से इसलिए लिखा गया कि उन दिनों पर जैन शास्त्रों को प्रिंटिंग प्रेस से छापा नहीं जाता था। उस समय कल्पनाएं थी कि जैन साहित्य को अगर प्रिंटिंग में छापा जाएगा वेस्ट जो है नीचे पैरों में आएगा, कूड़ा में आएगा, अभिनय होगा, अनेक प्रकार की उस टाइम ये थी। तो इसलिए हमारे जितने भी शास्त्र थे वे तो ताम्रपत्र में रहते थे या
या उस टाइम पर जो है ताड़पत्री में रहते थे। ताम्रपत्र का, धवल और महाधवल का विनाश न हो, कीड़े मकोड़े से ताड़पत्र की साहित्य को खाया न जाए, इसलिए आचार्य शांति सागर को बहुत बड़ा मन के अंदर एक डर था। और उन्होंने जो है दुनिया के अंदर जैसे भूत बलि और पुष्पदंत ने ग्रंथों का लिखना आरंभ किया, और आचार्य शांति सागर जी महाराज जो एक रहे, इन्होंने अपने शास्त्र को विलुप्त न होते हुए उसके डर से उन्होंने ताम्र पत्र पर धवल और महाधवल का लेखन शुरू किया। और तत्परिणाम स्वरूप जो है वह ग्रंथ हीरक जयंती के अवसर पर ताम्र पत्र लिखा गया। गजरथ के ऊपर महा उत्सव करके, और उस टाइम के अनुसार पूरी भारत के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम जो नहीं हुआ जितना वो बड़ा कार्यक्रम हो करके जैनियों का धर्म का पंचम लहरवाया आचार्य शांति सागर जी महाराज ने। ऐसे जो है फलटन नगरी में हमारा गुरुदेव का संग वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद अचानक जो है एक समय मसवड़ भी वहां गए थे, पास में एक मसवड़ गांव है, वहां भी गए। और फलटन के अंदर अचानक क्या हुआ, संघ पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते जो है पुनः आचार्य देशभूषण महाराज का तबीयत बिगड़ने लगा। इतना बिगड़ने लगा कि अब जो है आयु के जो है निश्चय कम दिखने लगे, और तुरंत जो है वहां से 250 किलोमीटर केवल 3-4 दिन के अंदर भरी गर्मी में, उस टाइम शायद मार्च अप्रैल का महीना था, और भरी गर्मी के अंदर बिहार करके आचार्य कुंतु सागर, मैं कुंत सागर एक चैत्य सागर करके, अभी जो आचार्य विमल सागर के पट्टधर है वे भी थे, और मात्र 3 ही लोग जो है, मैं उस टाइम ब्रह्मचारी था, वहां से मैं चला महाराज गुरुदेव के साथ। और बड़ी भीषण गर्मी थी, हम तो उस टाइम गाड़ी में बैठते, वो गाड़ी भी ऐसी थी उस टाइम जो है छोटी मोटी गाड़ी रहती थी, कभी धक्का लगाना पड़ता था, कभी वो करना पड़ता, ऐसी गाड़ी लेकर के हम चले। उस टाइम कई श्रावक भी जो है वहां से फलटन से चले, और पूरा जो है भीषण गर्मी के अंदर रुकने को जगह मिलता था ना ठहरने को जगह मिलता था, अस्त व्यस्त, क्योंकि कोई नियोजनबद्ध अगर कोई व्यवहार होता है तो व्यवस्थाएं होती है, अनियोजनबद्ध व्यवहार हो जाता है तो दिक्कतें बहुत आज भी सामना करना पड़ता है, और पहले भी सामना ही करना पड़ता था। अभी भी ऐसा कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। अभी देखो मेरे को पिछले बार बिहार के अंदर एक नदी के किनारा दिन भर मैं गर्मी के अंदर चला, और दिन भर गर्मी में रात को ऐसी जगह मिला जहां नदी का किनारा, रूम था परंतु खिड़की नहीं था, खिड़की था का दरवाजा था, दरवाजा को जो है लॉक नहीं था, ओपन के अंदर रहा, और नदी किनारे रात, और ठंडी रात को ठंडी चली, और अभी भी सर्दी नहीं जा रहा है। तो ऐसी तबीयतें खराब हो जाती है साधुओं की, अस्त व्यस्त होने के कारण बिहार के, और डेली जो है ज्यादा धूप के अंदर चलने का परिणाम रात को ठंडी, तो बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और अभी दिनों में एक समस्या ये है, अभी जो सर्दी आ रही है आदमी को सर्दी जल्दी जाती नहीं। तो आचार्य कुंतु सागर जी महाराज का बिहार तीव्र उष्णता में और उग्र व्यवहार आरंभ हुआ, और आचार्य 3-4 दिन के अंदर वे चल करके बिहार करके वहां पहुंचे, कोतली में पहुंचे। महाराज का विकल्प था, महाराज का एक आशा थी, आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। उनके धुरंधर शिष्य होने के बाद भी आज तक आचार्य देशभूषण की महाराज की एक अंतिम आशा थी। अंतिम आशा ये था, अंतिम आशा उनका एक समाधि के पहले वो अपने कहने लग गए, वो एक छोट मैं भी वहीं था उस टाइम, छोटा था, बोले महाराज समाधि लो। जब संबोधित किया गया तब महाराज ने कहा मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी, एक आशा है
बाकी है मेरी। बोले क्या? मैंने एक हॉस्पिटल बनाया है, और उसका जो है लाल बहादुर शास्त्री थे शायद उस टाइम पर, मुझे भी राजनीति उस टाइम पता नहीं था कौन प्रधानमंत्री था उस टाइम पर। तो उनके हाथों से वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है। आजू बाजू के जो समाज है उनका कल्याण हो सके, औषधि उपचार हो सके, उनकी बड़ी भावना थी। और दिक्कत क्या होता है पता है क्या? उन्होंने बहुत मेहनत करके उस हॉस्पिटल को बनाया था, और हमारे कमेटी की जो है निराशक्ति के कारण आज लगभग 80, उस टाइम 86 की बात है, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल बना के रख के छोड़ के गए। और हॉस्पिटल बनाने के बाद आज टोटल जो है 1986 की बात है, तो आज 2024 रन कर रहा है। 38 साल हो गया, आज तक वो हॉस्पिटल नहीं बना। और वहीं का हॉस्पिटल बना हुआ है, पर हॉस्पिटल में जहां मनुष्यों का निवास होना चाहिए, दवाई आदि देने चाहिए, और आज वहां गाय और भैंसे वहां खड़ी रहती। अरबों खरबों रुपए की संपदा जो है इस प्रकार की महाराज के न रहने पर ये जो है दिक्कतें पैदा हुई। इसलिए उनके मन में, उनको पता था ये नहीं हो पाएगा, इसलिए उनकी आशाएं थी। और बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हुए उनके, और सुबल सागर, बाहुबली, विद्यानंद जैसे महान आचार्य उनके शिष्य रहे, परंतु उनकी आशा पूर्ण नहीं हो पाए, और आज भी नहीं हो पा रहा है। और इसके बीच में एक अनंतमती माता जी उनकी है शिष्या वरा, उनके शिष्य की शिष्या है, शिष्य की शिष्या वरा। तो उनकी अभी तक उन्होंने अन्न त्याग कर दिया था महाराज की भावनाएं पूर्ण हो, तो भी जो है अभी तक जो कमेटी, कुछ नहीं भाई, सब कुछ बना हुआ है, रूम बने हुए हैं, सभी बना हुआ है। हॉस्पिटल शुरू करना एक भावना थी उनका, तो एमबीबीएस कॉलेज खोल करके बच्चों को डॉक्टर बना करके देश और समाज का वो पूरा जो है उस ग्राम का उद्धार करने की मन के अंदर तीव्र भावना थी। पहला सुख निरोगी काया का जो सूत्र है, उसको सूत्रपात करना था आचार्य देशभूषण महाराज का, बड़ी सपना थी। और आज 40 साल हो गए लगभग उस बिल्डिंग को बन करके। वहां आचार्य देशभूषण महाराज की भावना थी एक विशाल जो है हॉस्पिटल बने, और वहां के आजू बाजू के लोगों को जो है आरोग्य प्रदान हो। ये शिष्य वृंद जो है लड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे, और सब चले भी गए ऊपर, परंतु उनकी भावना को कोई पूर्ण नहीं कर सका। तो आचार्य देशभूषण महाराज के मन में एक विकल्प विकल्प था कि महाराज कुंद सागर महाराज से जब रात को संबोधित करने लग गए थे, लगभग 9 बजे बज गया था रात को, उनकी सारी आशाएं भावनाएं पूछने लग गए। बोले ना मेरे खाने की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है, जीवे मरने लाला, जीवन मरण की कोई आशा नहीं है। एक ही आशा है, परोपकाराय पुण्याय, पर का उपकार हो, और उस हॉस्पिटल का जो है एक प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन हो करके एमबीबीएस कॉलेज बन सके, और बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैन का जिन शासन का पंचम लहरा सके, ये उनकी भावना थी। तो हम, हमारे गुरुदेव ने उन्हें कन्वेंस करा। बोले महाराज वो हॉस्पिटल तो बन चुका है, हो जाएगा, और उसका योग होगा तो, बट आपका योग अब जो है देह छोड़ने का योग आ चुका है। अगर आप इसी विकल्प में उलझे रहेंगे, वो बने ना बने, परंतु आपका जीवन जो है बिगड़ जाएगा। आपने जिन शासन का बहुत प्रभावना किया, आप जिन धर्म का ध्वज पंचम लहराया, अगर आप अपने अंदर स्थिर न हुए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप पूरा जो है अंत भला सो सब भला, इस बात को संबोधित करते हुए
अनेकों मरण कंडिका भगवती आराधना के सूत्र को सूत्रपात करते हुए आचार्य देश विश्वनाथ महाराज को मन को स्थिर कराया गया और वे स्थिर हो गए और तुरंत जो है उन्होंने अपनी जगह त्याग कर दिया। नीचे जो है गुहे के अंदर हमेशा रहते थे, वहां से जो है ऊपर आए और वहां के सारे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सारी जो जिम्मेदारी वरदत्त महाराज करके थे, उस समय चुल्लक महाराज थे, उनको दिया। और उसके बाद एक ब्रह्मचारिणी रहती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको कुछ कार्य सौंपा, कमेटी को व्यवस्था करने की कार्य सौंपा। और उस टाइम उन दिनों में सुरेश जैन जी, अभी भी शायद है वो दिल्ली के निवासी, वे भी आए थे। उनको भी जो है अपनी जो भी मन की बातें है, क्या आचार्य पद किसको दिया, वो सब चीजों पर नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो ऑलरेडी विवादास्पद विषय है। उस विवादास्पद को और आग नहीं लगाना मुझे। तो वो कुछ हुआ उस टाइम में, मैं छोटा भी था, मेरे को जितना उन चीजों में ज्यादा मुझे पता भी नहीं पड़ता था। पर कुछ हो रहा था, कुछ कभी उसको कभी इसको कभी इसको कभी उसको हो रहा था। तो पता नहीं उस टाइम इन्होंने लिख के दे दिया था कि। और उसके बाद जो है आचार्य महाराज नीचे से ऊपर आए और पूरा जो है चटाई आदि का त्याग करके, उनका एक लकड़ी का ये बना हुआ रहता था। हाँ, एक रूम बना हुआ है पूरा लकड़ी का, कम से कम 4 बाय 7 का एक लकड़ी का रूम बना हुआ है। उसके अंदर वह अंदर चले गए। बहुत हेल्थी शरीर थे। आज तक देश भर जैसा मोटा शरीर वाला कोई साधु नहीं बना। बहुत बड़े, मतलब उनके जो है पैर ऐसे थे, मैं 8 साल का उनकी गोद में बैठ जाए तो भी जो है और एक बैठ सके, इतना बड़ा उनका देह था। और हाइट था 5 फुट 7 इंच का हाइट था शायद। और बहुत ही हेल्थी और स्वस्थ मय उनका जीवन था। और ऐसे जो है वहां ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद सारे वस्तुएं त्याग कर दिया था। और शुभ प्रभात के अंदर करीब 4 बजे के लगभग जो है स्वास्थ्य, ऊर्ध्व स्वास्थ्य चलने लग गया। ध्यान रखिए, जब किसी जीवात्मा अपने देह से बिछुड़ता है, जब कोई आत्मा इस देह को त्याग करता है, तो धीरे धीरे जो शरीर जो है ठंडा पड़ता हुआ जाता है। पैर जो है काले पड़ने लग जाते हैं, नीले पड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। अलग अलग देह की अलग अलग विकृति है। तो जैसे जैसे गार, सबसे बड़ा लक्षण है गार होने लग जाते हैं। दीर्घकालीन अगर कोई समस्या है तो धीरे धीरे उनका देह ठंडा होने लग गया था। और उस टाइम जो है श्वासोश्वास दीर्घ श्वासोश्वास चलता है, क्योंकि फेफड़ों में प्राणों में श्वास कम पड़ने लग जाता है। तो आदमी जो है मुंह से श्वास लेने लग जाता है, क्योंकि श्वास के निश्चय कम होने लग जाते हैं तो आयु की अंत आरंभ हो जाता है। जब सारे बूढ़िया के वर्गंश जो है फेल होने लग जाते, बंद होने लग जाते हैं, तो ये देह के अंदर श्वास, और उसको जो है पूरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। केवल निद्रा अवस्था में आदमी जैसे जाता है वैसे जाने लग जाता है अंत के समय में। और जो है दीर्घ श्वासोच्छ्वास चलने लग जाए, समझो 2 घंटा या 2.5 घंटा में वो आत्मा इस देह नश्वर शरीर को छोड़ देता है। तत्स्वरूप जो है केवल दीर्घ श्वासोच्छ्वास 4 बजे शुरू हो गया था। सारे साधु लोग और वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच गए और नमोकार मंत्र सुनाना आरंभ किया। और अचानक